अगर उन्होंने कुछ खाया है ना, कुछ किया है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पे लगाया भी है। अगर मेरा हुकूमत आया तो ये शोर शराबे वाला बात हमारे असम्बली, पाकिस्तान की असम्बली में कभी भी नहीं होगा। आज तक नवाज शरीफ को आपने लंदन के किसी हॉस्पिटल में जाते हुए देखा है? ठीक है, वहाँ पे कोई इसका ऑपरेट होते हुए देखा है? वो जब से गए हैं वो याशी कर रहे हैं उधर। हम 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया है उन्होंने, और यहाँ पर आके कहते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, वोट को इज़्ज़त दो। भाई किस चीज़ की इज़्ज़त दो? एज अ लॉयर मैं ये समझता हूँ कि उनको वापस आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे तो जो कोर्ट ऑर्डर करती है उसके बिहाफ पे इन्हें इश्तिहारी करार दे के तो उन्हें वापस बुलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू ग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस। आज का टॉपिक कुछ सियासी है और आज हम लोगों से राय लेंगे कि वो इस टॉपिक के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में और इस टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। आज का टॉपिक ये है कि नैब रावलपिंडी और डीजी FIA को ये ख़त लिखा है कि नवाज शरीफ को जो है वो जो बज़ाहिर बीमारी का कहकर इंग्लैंड में इलाज के लिए उनके बकौल जो है वो इलाज वहाँ पर करवा रहे हैं, उस हवाले से नैब रावलपिंडी और डीजी FIA को ये ख़त लिखा है कि उनका नाम और उनके पोस्टर्स जो हैं वो उनकी तस्वीर के साथ नीचे इश्तिहारी लिखकर तमाम थानों में और गली कूचों में लगा दिया जाए। इस हवाले से अवाम क्या कहती है, क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो इलाज का कहकर बाहर इंग्लैंड गए थे और वापसी की यकीन दहानी करवा कर गए थे, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से अवाम क्या कहती है, आइए अवाम से जानते हैं। जी तो व्यूअर्स, जिस तरह मैंने कहा था कि नैब के हवाले से और उनके फैसले के हवाले से जो है वो अवाम डिसाइड करेगी कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर उनके पोस्टर जो है वो थानों में और गलियों कूचों में लगाने चाहिए या नहीं। इस वक्त एक खातून हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताएं कि नैब रावलपिंडी और डीजी FIA को ख़त लिखा है कि नवाज शरीफ के पोस्टर्स जो हैं वो इश्तिहारी करार देकर वहाँ पर लगा दिया जाए और अगर वो वापस नहीं आते तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ना जो दौर था नवाज शरीफ का, नून लीग की हुकूमत का जो दौर था, आई गेस दैट वाज द बेस्ट टाइम। अगर उन्होंने कुछ खाया है ना, कुछ किया है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पे लगाया भी है। मेट्रो बस हम लोग स्पीडो यूज़ करते हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा कर दिया है ना कि मतलब विद इन लाहौर अगर कोई ट्रैवल करे तो उसको कोई मसला नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात ये है कि नून लीग के जो ये भी जितने भी नैब के केसेस हैं, ये वो पाकिस्तानियों का और स्पेशली मेरे ख्याल में हुकूमत का, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हुकूमत का ये सीन हुआ है इस टाइम, जैसा मुझे लगता है कि जब हम लोग च्युइंगम खाते हैं ना तो उसको हम लोग फेंक नहीं रहे, उसको ज़ोर से दबा भी नहीं रहे और उसको खाई जा रहे हैं, ख़त्म फेंकना भी नहीं चाह रहे और उसी चीज़ को खींची जा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब लाइक नून लीग ने ये कर दिया, नून लीग के इस सरबराह पे अब केस हो गया, नून लीग के उस सरबराह पे। इसका मतलब है आप नून लीग को एक च्युइंगम से तशबीह दे रही हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हुकूमत ने नून लीग को इस तरह से पकड़ लिया जैसे हम च्युइंगम को पकड़ लेते हैं और उसको चबाए रखते हैं, उसको च्यू करते रहते हैं, लेकिन नून लीग का पीछा नहीं छोड़ दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, PTI के वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ये कहना है कि नवाज शरीफ वहाँ पर अयाशी कर रहे हैं, गए वो बीमारी के नाम पर हैं लेकिन वो वहाँ पर अयाशी करें, जबकि कारकुनान जो हैं वो छोटे मोटे कारकुनान जो हैं वो वहाँ यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। आपका ये क्या कहना है कि वो वहाँ पर वाकई अयाशी कर रहे हैं या वो वाकई बीमार हैं? देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप हर बंदा मतलब पता नहीं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं या मतलब सास बहू का खेल खेल रहे हैं, कोई इस पर तनकीद कर रहा है, कोई उस पर तनकीद कर रहा है, मतलब ये सास बहू का खेल तो नहीं है ना। पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान है, ये मुल्क है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आप लोग इधर से तनकीद करें, आप उनके घरेलू मसाइल के अंदर घुस रहे हैं। भाई वो अगर इलाज करवाने के लिए गए हैं तो उनको इलाज करवा लेने दो। आप लोगों को अगर वो वहाँ पर बैठे इलाज करवाना तब भी उनको सुकून नहीं है। अच्छा, आप मुझे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि नवाज शरीफ गए इलाज के एक टैग पे थे और वापस आ जाऊँगा ये कह कर गए थे, और उसके बायस अगर मैं आपको ये कहूँ कि नून लीग की हुकूमत का ये कहना है कि हमने हॉस्पिटल्स के निज़ाम को बेहतर किया है, रोड्स बनाया, जैसे आपने मेट्रो बस का जिक्र किया, ठीक है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि जो बीमारी उनको है उस बीमारी का इलाज अभी तक जो है वो पाकिस्तान में क्या नहीं था? क्या उन्होंने अपनी हुकूमत में उस बीमारी के हवाले से नहीं किया? वो तो नवाज शरीफ थे, उनके पास पैसे थे, वो बाहर से इलाज करवा लें। अगर किसी मीडियोकर फैमिली के बंदे को या आम आवाम को ये प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स कि फिर वो बीमारी के हाथों मर जाएगा। मेरी बात सुने, मसला ये नहीं है कि नून लीग ने हुकूमत की, उन्होंने हॉस्पिटल्स का निज़ाम बहुत अच्छा किया। नून लीग जो है, ये कोई भी हुकूमत है, वो हॉस्पिटल्स का निज़ाम अच्छा कर सकती है, वो सारे निज़ाम अच्छे कर सकती है, लेकिन वो वहाँ के जो क्या कहते हैं उसको डॉक्टर्स हैं या उनका वहाँ का जो अमला है उसको तो वो नहीं ना खुद हायर करेंगे, वो तो हमारी अपनी फैमिलीज़ में से जाएंगे, अपने आम लोगों ने में से जाना है ना। डॉक्टर भी आम लोगों ने बनना है, बाकी की भी जो अमला होता है उनका वो भी आम। अच्छा, ये बताएं, इश्तिहारी करार दे देना चाहिए नवाज शरीफ साहब को कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने जितना काम किया है किसी और हुकूमत ने किया तो फिर बताएं, फिर करें इश्तिहारी करार। बिल्कुल सही बात है भाईजान, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है। देखें ना आप मुल्क का क्या हाल करके चले गए हैं वो, ठीक है, और अब जाके बाहर बैठ गए हैं। बीमारी का उन्होंने बहाना किया जी मैं बीमार हूँ। उनको ऐसे लग रहा था जैसे
मीडिया पे हम लोग देख रहे थे कि नवाज शरीफ सुबह मरा, हम लोग सुबह न्यूज़ देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है दोपहर को वो मर गया, दोपहर को न्यूज़ देखते थे शाम को मर गया, वहाँ पे जाके बिल्कुल हट्टे कट्टे फिर रहे हैं। मुल्क का क्या हाल करके चले गए हैं, किसी को पता है? अगर नैब रावलपिंडी या लाहौर नैब उनको इस तरह इश्तिहारी करार दे रही है तो बिल्कुल ठीक है। हमारी कोर्ट्स, हमारे जजेस जो बैठे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं उनके लिए कि अगर जो भी उनके ऊपर केसेस हैं आए पाकिस्तान में आके फेस करें। एक साइकिल चोर को आप लोग उठा के जेलों में डाल देते हो और 10-10 साल उनको कैद करके रख लेते हो, तो इतना बड़ा आदमी आपने मुल्क का जो बेड़ा गर्क करके चला गया है, ठीक है, उसको कोई पूछ खींच नहीं है। आज पूरी आवाम, हमारी 22 करोड़ आवाम महंगाई 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 को रो रही है, ठीक है। हर बंदा ये कह रहा है कि बहुत पीक पे महंगाई चली गई है। बेसिक इसके पीछे है कौन? कभी आवाम ने ये गौर व फिक्र किया है? पिछले 70-72 सालों में हमने सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे लगाया हुआ है जिसके कहते हैं हम ट्रक की बत्ती, उसके पीछे लगा के रखा हुआ है कि रोटी कपड़ा मकान, जहां आप चले जाएं आप लाइनों में लगे हुए हैं। इन दो गवर्नमेंटों ने, इन दो हुकूमत के पार्टियों ने, हम 40 से 50 आदमी होंगे ये लोग, दोनों पार्टियों के मेंबर्स मिला के, या 100 आदमी होंगे, 100 आदमियों ने 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अगर अब ये बंदा आया है कुछ, हम ये नहीं कहते, मैंने भी पहले 2013 में नून लीग को वोट कास्ट किया था, ये ज़िंदगी का मेरा दूसरा वोट कास्ट हुआ है पीटीआई को 2018 के इलेक्शंस में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीटीआई के वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ खुद वहाँ पे याशी कर रहे हैं और कारकुनान जो है वो यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो अब कारकुन पे है ना उनके कि यार वो किस तरह से उसका वो कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। यहाँ पे बुलाओ, यहाँ पे आके वो सारा कुछ फेस करें और अपना आप दिखाए फिर कि जी मैं इतना सच्चा हूँ। वोट को इज्जत दो, किस चीज़ को इज्जत दो? कौन से वोट को इज्जत दो भाई कि तुम बाहर से बैठ के? एक चीज़ मुझे बताइएगा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने कहा हमने अस्पताल के निज़ामों को बेहतर किया, हमने सड़कें बनाई, हमने, सर क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो बीमारी है, अगर वो हम किसी गरीब को हो जाए, किसी गरीब के बच्चे को हो जाए, किसी गरीब खानदान की मीडियोकर फैमिली, किसी आम आवाम में से किसी को हो जाए, तो सर वो तो इंग्लैंड अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि नवाज शरीफ साहब को जो बीमारी है उसका इलाज पाकिस्तान में उन्होंने कुछ नहीं था किया। बीमारी है क्या? आज तक डायग्नोज हुई है कोई उनको बीमारी? सारे यहीं पे जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं या दूसरे पेशेंट हैं सारे पाकिस्तान में ही है ना। हमारा जो ये हार्ट सर्जन जो बैठे हुए हैं हॉस्पिटल्स वाले, एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल्स है यहाँ पर। और कितने हॉस्पिटल्स हैं यार यहाँ पे, बेस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ का एक वाहिद नवाज शरीफ था जो बाहर जाके इलाज करवाना था और सही होना था। किसी एक दिन भी आप लोग बताएं, आप लोग तो प्रेस वाले हैं ना, आप मुझे बताएं कि आज तक नवाज शरीफ को आपने लंदन के किसी हॉस्पिटल में जाते हुए देखा है? ठीक है, वहाँ पे कोई इसका ऑपरेट होते हुए देखा है? वो जब से गए हैं वो याशी कर रहे हैं उधर। हम 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ उन्होंने, और यहाँ पर आके कहते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, वोट को इज्जत दो। भाई किस चीज़ की इज्जत दो? तुम 4 आदमियों ने मिलकर 15 करोड़ आवाम को तुम लोगों ने बेवकूफ़ बना के रखा है और लोग बेवकूफ़ बन रही है। देखें, वो बीमारी की रीज़न के बिहाफ पे कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया था कि आप बाहर जाके अपना इलाज करवा लें, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है या बाहर की जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इन्हें लग रहा है कि वो बंदा ठीक है। जो आजकल न्यूज़ चल रही है, उनकी कोई भी वीडियो आती है वो रोड पे वॉक कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अपने बेटों के साथ। अब देखें, अब मसला ये है कि जब उनकी तबीयत बेहतर है, सेहत बेहतर है, तो उन्हें वापस आना चाहिए। अब वो नहीं आ रहे तो देखें कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, एज अ लॉयर मैं ये समझता हूँ कि उनको वापस आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे तो जो कोर्ट ऑर्डर करती है उसके बिहाफ पे इन्हें इश्तिहारी करार दे के तो उन्हें वापस बुलाना चाहिए। अदरवाइज़ और कोई इनके पास चारा तो है नहीं कि इनको वापस बुला लें। देखें, जब नैब कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये उनको वापस आएँ, नोटिस वगैरह गए, उनके घरों में गए हैं, ऑफकोर्स बाहर भी गए होंगे उनकी जो रेजिडेंस है उधर का, तो अगर वो नहीं आ रहे तो उनके पास जो लीगल प्रोसीडिंग है वो तो वो करेंगे ही। वो चाहे वो थानों के अंदर इश्तिहारी करार दिया जाए या उसके अदरवाइज़ जो पोस्टर लगाए जाएं, वो तो उनके पास इख्तियार है, वो तो करेंगे। आप मुझे बताएं कि नैब रावलपिंडी और DGFI को ख़त लिखा है कि नवाज शरीफ अगर इंग्लैंड से वापस नहीं ना आ रहे तो उनके पोस्टर्स लगा कर ना नीचे इश्तिहारी लिख दिया जाए और थानों में, हर थाने में और हर गली कूचे में लगा दिया जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाए तो हमें क्या फ़ायदा है, आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाए तो आवाम को क्या फ़ायदा मिल जाएगा? काम वही करना है जो आवाम के मुफाद में हो, आवाम के लिए सहूलियात हो, आवाम के लिए महंगाई ना हो। आजकल जो क़यामत की तरह महंगाई चल रही है, तो मेरे सोच में तो ये महंगाई ना हमने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा था और ना हमें
कभी इस तरह जो ना महंगाई महसूस अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे देना चाहिए या वो वाकई ही आपकी नज़र में वाकई वो बीमार हैं और इलाज के लिए वहाँ पर हैं? पहले तो अगर उस हकीकत में बीमार हो तो उसका इलाज ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो हुक्मरान तो रहा है ना, पाकिस्तान की हुक्मरान तो रहा है। पाकिस्तान के लिए उसने सोचा है, पाकिस्तान के लिए उसने कुछ ड्यूटी तो किया है ना। तो हुक्मरानों को ये चाहिए कि एक दूसरे के पीछे ना लगो, अवाम के लिए सोचो। ये क्या असम्बलियों में जो ना शोर शराबा होता है, अगर मेरा हुकूमत आया तो ये शोर शराबे वाला बात हमारे असम्बली, पाकिस्तान की असम्बली में कभी भी नहीं होगा। अवाम के लिए वही काम करना जो अवाम का फ़ायदा हो। अच्छा, फवाद चौधरी जो वफाकी वजीर हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ वहाँ पर याशी कर रहे हैं और जो बाकी कारकुनान है ना नून लीग के, वो यहाँ पर तंग हो रहे हैं, खज्जल ख़राब हो रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो मुझे कोई महसूस नहीं कि नवाज शरीफ उधर इलाज कर रहे या हयाशी कर रहा है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूँ? मेरा तो ख्याल यही है कि जो उनके ऊपर केस वगैरह चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इधर आएँ पाकिस्तान में, आके अपने केसेस का सामना करें। अगर वो डिफ़ॉल्ट हैं, उनका कोई मसला है तो वो ठीक है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो क्लियर होंगे तो ज़ाहिर है जो अदालत है उनको क्लियर करेगी। वापस ज़ाहिर है कोई ना कोई तो बात होगी ऐसी जिसकी वजह से नहीं आ रहे, कोई ना कोई मसला होगा, कोई ना कोई अंदर कोई ऐसी बात है जो वो नहीं क्लियर कर रहे या उनसे वो नहीं क्लियर हो पा रही, तो इस वजह से वो नहीं आ रहे। जब आएंगे मतलब क्लियर करेंगे, आएंगे तो क्लियर करेंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। जो गवर्नमेंट के कानून है, जो पाकिस्तान का आइन है या कानून है, उसके मुताबिक वो अगर कहता है कि वो वापस नहीं आ रहे और इश्तिहारी देना चाहिए तो फिर दे देना चाहिए, इसमें तो कोई मसला नहीं।